ऐसा है कि जो एक घर की नई नवेली बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर काम करती थी। उसकी जो सास है तकरीबन 1 साल पहले गुजर चुकी थी, यानी कि उसकी शादी से पहले ही वो गुजर चुकी थी और नई नई शादी करके वो आई थी। और घर में उसके जो ससुर और उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। पति का अपना कारोबार था। पिछले शुरू से ही बड़ी एक विचित्र सी बात, उसके ससुर एक बड़ा विचित्र सा व्यवहार करते उनके साथ। बहू जब जल्दी जल्दी सब घर का काम निपटाने के बाद ऑफिस के लिए निकलती तो ठीक उसी सब वक्त ससुर उसको आवाज देते कि बहू मेरा चश्मा जो है वो साफ करके मुझे दे जाओ। लगातार ऑफिस से निकलने के समय बहू के साथ हमेशा यही होता और काम का दबाव और देर होने के कारण बहू झल्ला कर रह जाती। लेकिन ससुर थे, बुजुर्ग थे और घर में तीनों के अलावा और कोई था नहीं। वो कुछ न कहती, चश्मा साफ करके वहां रख देती और धीरे धीरे वो ससुर जी की इस आदत की वजह से ऊब गई थी। और एक दिन उसने पूरा का पूरा माजरा अपने पति को बताया, पति के साथ ये साझा किया। पति ने कहा मैं पिताजी के साथ बात करूंगा, लेकिन बुजुर्ग हैं, अगर कहते हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके उनका ये काम कर दिया करो। उसको ताज्जुब भी हुआ कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे, बड़ा सपोर्ट करते थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बच्चों की तरह अपनी अपनी बेटी की तरह बहू को प्यार करते थे और पुत्र को भी यथासंभव जो भी सहायता थी वो करते रहते थे। लेकिन ये कुछ आदत उसको भी ठीक नहीं लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने पत्नी को सलाह दी कि थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लिया करो और एक काम और किया करो, सुबह उठते ही जो पिताजी का चश्मा साफ कर दिया करो और उनके टेबल पे रख दिया करो, पूरा का झमेला खत्म हो जाएगा। अगले दिन से बहू ने ऐसा ही करना शुरू किया और उसने सुबह उठते ही चश्मा साफ करके टेबल पे रख दिया। और लेकिन फिर भी जब वो निकलने को हुई तो आदतन ससुर जी ने उसको बुलाया कि बहू चश्मा साफ करके मेरा रख दो। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसे लगा कि बुजुर्ग हैं, चलो कोई बात नहीं, कर देती हूँ। तो लाख उपाय करने के बाद ऑफिस जाने के वक्त जो ससुर जी ने आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया, कुछ वर्ष निकल गए, वो बहू के भी बच्चे हो गए और करते करते, लेकिन ससुर जी ने वो जो एक आदत थी वो बात दस्तूर जारी रखी। अब जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और खामोशी से अपना काम कर देती और धीरे धीरे मतलब ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन वक्त जो है वो किसी का नहीं हुआ है और जो पैदा हुआ है वो जाएगा। धीरे धीरे एक दिन जो बुजुर्ग जो ससुर थे उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन समय का पहिया जो है वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, घूमता रहता है। छुट्टी का दिन था। अचानक बहू के मन में घर की सफाई का ख्याल आया। वो घर की सफाई में जुट गई और तभी सफाई करते करते उन्हें अपने दिवंगत ससुर की एक डायरी उनके हाथ में लगी। बहू ने उस डायरी को धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए। एक दिन, उस दिन तारीख थी 24/8/2019 और उनके ससुर ने ये लिखा था, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही जो आशीर्वाद है वो मुश्किल के समय में बच्चों के लिए ढाल का कार्य करता है। बस इसलिए जब तुम मेरी पुत्री, जब तुम चश्मा साफ करने के लिए मेरे सामने झुकती हो ना, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता हूं, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे ये कहा था कि बहू जब भी आए उसको कभी बहू मत समझना, उसको बेटी की तरह प्यार करना और उसे ये कभी महसूस नहीं होने देना कि वह अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं है। और अपनी उसकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको नादानी समझकर माफ कर देना। बस केवल ये आशीष देने के लिए मैं रोज तुम्हें अपना चश्मा साफ करने के लिए रखने के लिए कहता हूं। और उसे याद आया, उसकी बहू को याद आया
कि 25/8/2019 में उनका देहांत हो गया था। वो डायरी पढ़कर जो बहू डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी, और आज उनको गए लगभग 4 साल हो गए हैं, और आज भी वो रोज अपने घर से निकलते समय ससुर का चश्मा साफ करके उनके टेबल पर रख देती है, इसलिए कि उस अंधे के हाथ से मिले हुए आशीर्वाद की लालसा के लिए। और जीवन में मित्रों, हम रिश्तों का महत्व को महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी के भी हों, कैसे भी हों। जब हम महसूस करते हैं कि तब हम उन रिश्तों से बहुत दूर जा चुके होते हैं, या वो रिश्ते हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए रिश्तों के महत्व को समझें और उसे सहेज कर रखें। उम्मीद है कि रिश्ते जो हैं वो सब सहेज कर रखेंगे।